एक अणु का द्रव्यमान होता है यह ज्ञात करें। ऑप्शन में है कि 7.306 गुना 10⁻⁻23 ग्राम, 6.022 गुना 10⁻23 अणु, और सी में है 44 ग्राम और डी में है नन। मतलब इनमें से कोई नहीं हो सकता है, ये इसमें से कोई हो सकता है। अगर सवाल ये कहे, ये केमिस्ट्री से सवाल है कि CO2 के एक अणु का द्रव्यमान कितना होगा, तो हमें पहले ये देखना होगा कि CO2, C कार्बन हुआ, O ऑक्सीजन हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर हम निकालते हैं कि अणु जो होता है एक मोल जिसको कहते हैं, एक मोल CO2 में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, ठीक है। तो कार्बन है, कार्बन की परमाणु संख्या क्या है, 6 है, और इसका जो भार होता है वह 12 होता है, और ऑक्सीजन का 8 होता है, और इसका भार क्या होता है, 16 होता है। तो इसको अब इस तरह से जब हम देख लेते हैं कि परमाणु संख्या 6 है और ऑक्सीजन का 8 है, तो इसका परमाणु भार 12 और ऑक्सीजन का 16 हो गया। तो इस तरह से देखिए CO2 मतलब C हो गया 12 और O2 है, तो 2 से इससे गुना कर दीजिए 16 को। तो इस तरह से हमारा क्या होगा, 12 और 32, यहाँ जोड़ होगा, ठीक है, यहाँ जोड़ होगा, तो दोनों को जोड़ना है। तो ये हो जाएगा 32, तो दोनों का भार जब जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 44। तो एक मोल जो हो गया मेरा 44। अब ये 44 जो है ग्राम, ठीक है। यहाँ तक तो मेरा लग रहा है कि सी नंबर का ऑप्शन सही है, लेकिन ये सही है या गलत है अभी हम नहीं कह सकते हैं, इसलिए अभी सवाल पूरा नहीं हुआ है। तो यहाँ पर 44 ग्राम आ गया मेरा। अब 44 ग्राम जो है CO2 बराबर कितना होता है, ये होता है अणु जो होता है 6.022 गुना 10⁻23। ये 23 अणु हुआ, 23 अणु किसका हुआ, CO2 का, ठीक है। जब इसका हुआ तो अब हम देखते हैं, ये कह सकते हैं कि चूँकि देखिए 6.022 गुना 10⁻23 अणु ये CO2 बराबर हुआ, CO2 जो है का द्रव्यमान हुआ, द्रव्यमान के समान बराबर और समांतर भी होगा, क्या होगा, 44 ग्राम, क्योंकि इतना 44 ग्राम यहाँ आया था, इसीलिए यह द्रव्यमान हो गया। ये द्रव्यमान किसका हुआ, इतना अणु CO2 का द्रव्यमान हुआ 44 ग्राम। जब ये 44 ग्राम हो गया तो अब इसलिए क्या करते हैं, एक इतना में इतना 44 ग्राम हुआ, तो इतना एक में कितना होगा, एक अणु में, एक अणु CO2 का द्रव्यमान। देखिए ये क्या है, भाग में यहाँ है तो इधर आएगा तो क्या होगा, भाग में चला जाएगा, तो ये 44/6.022 गुना 10⁻23, ठीक है। ये क्या हो गया। अब ये देखिए ऊपर है, ये नीचे है, और यहाँ इस दोनों में क्या करते हैं, अब इसको क्या करेंगे, हम भाग दे देंगे। तो मेरा जो आंसर आएगा ये आ जाएगा 7.306 गुना, ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा 10 गुना 23, ये क्या हो गया, ये ग्राम हो गया।
तो ऑप्शन, मेरा ऑप्शन ये होना चाहिए कहीं सवाल में, अगर है तो सही है 1 नंबर का, ना कि 44, ना कि सी नंबर था। ठीक है, सवाल यहाँ मेरा क्लियर होता है।